नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही उत्तर प्रदेश का मौसम एकदम से बदल गया। अगले 2 दिन प्रदेश के मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और आसपास के जिलों में बादल छाने के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। इस दौरान तेज हवाएं और बिजली चमकने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान में उछाल आना शुरू हो जाएगा। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में सुबह और रात के समय कोहरा छाने की भी संभावना है। लगातार जारी है। मार्च महीने के पहले दिन शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। वहीं एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि का मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको बता दें, आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर अगले 48 घंटों तक देखा जा सकता है। यूपी के ऐसे कई जिले हैं, संभल, अमरोहा, बिजनौर और तमाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर यूपी के मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगले 48 घंटे तक बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। आपको बता दें, इसके 48 घंटों के बाद तेज उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, प्रयागराज समेत कई अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। अगले 5 दिन यानी 7 मार्च तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में, यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां मौसम साफ भी बना रहेगा। आपको बता दें, शनिवार को आजमगढ़ और बलिया में झमाझम बारिश देखी गई, जहां मऊ और गाजीपुर में काफी देर तक बूंदाबांदी होती रही। वहीं आज रविवार सुबह से ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिसका असर अगले 48 घंटों तक देखा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से संवाददाता आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, यूपी में मौसम एक बार फिर उलटफेर दिखा रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज मौसम साफ भी रहेगा, वहीं रविवार सुबह ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया। कौन कौन से जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा और कब तक ऐसा मौसम बने रहने की संभावना है? बिल्कुल, मैं फातिमा जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मौसम विभाग ने लगातार यूपी को, पश्चिमी यूपी को अलर्ट किया था, उसके बाद लगातार जिस तरीके से ओलावृष्टि के साथ साथ बरसात हो रही है, कहीं ना कहीं ये मैदानी इलाकों में बिल्कुल पूरी तरीके से आपदा की तरह काम कर रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, कटान की तरह पर है, तो कहीं ना कहीं ये किसानों की परेशानियों को लकीर देने वाली घटना है पूरी तरीके से, कि जिस तरीके से लगातार ओलावृष्टि और होने के बाद अगर हम बात करते हैं तो लगातार अलीगढ़ जिले में कल जिस तरीके से चक्रवात के साथ साथ बारिश, ओलावृष्टि और बारिश हुई थी, तो उसके साथ आज कहीं ना कहीं मौसम बिल्कुल पूरी तरीके से खुला हुआ दिख रहा है। और आप बात करते हैं तो आज बदायूं और बदायूं के साथ साथ मैनपुरी और अन्य कई जिले में आज बारिश के होने की पूरी तरीके से संभावना दिख रही है। जिस तरीके से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण, ये ठंडी हवाओं के कारण ये पूरा तरीके से रुख चेंज हुआ है, उसी को लेकर ये पूरा वातावरण पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, क्योंकि मौसम लगातार यूपी में बदल रहा है, कभी सर्द हवाएं चल रही है तो कभी बारिश देखी जा रही है, ऐसे में वहां पे अस्पतालों में मरीजों का भी जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। तो सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि ऐसे में ज्यादातर मरीज जो मौसम खराब होता है तो अस्पताल की तरफ रुख करते हैं।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी लगातार मौसम में चेंजेस हुए हैं, क बिल्कुल सुबह शाम की जैसे ठंडक हो रही थी, तो कहीं न कहीं लोग बागों ने अपने कपड़े जो गर्म कपड़े थे, वो बिल्कुल उतारने छोड़ दिए। जिस तरीके से मौसम ने एकदम करवट ली है, उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है पूरी तरीके से वायरल बन गया है। वायरल में कहीं न कहीं लोग बिल्कुल पूरी तरीके से सर्दी, जुकाम और फीवर के में आने के बाद अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और अस्पतालों में उसी को देखते हुए लगातार जो यहाँ का प्रशासन है पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ के जो आदेश हैं, उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं पूरी तरीके से सचेत भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दवाइयों से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं जो डॉक्टरों की टीम है, उनको पूरी तरीके से सचेत करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं डॉक्टर की टीम भी पूरी तरीके से आने वाली आपदा को लेकर पूरी तरीके से सचेत नजर आ रही है। आशीष, अगर किसानों की बात करें तो बेमौसम बारिश से किसानों को भी परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि कई ऐसी फसलें हैं जिसको लेकर किसान खुश नजर आ रहे होंगे। कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसके लिए ये मौसम काफी वरदान साबित होगा और किसानों को किस फसलों की वजह से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से बरसात हुई है ना, बरसात के मौसम के कारण पूरी तरीके से जो आलू की फसल थी, वो पूरी तरीके से बिल्कुल आलू बिल्कुल तैयार हो गया था और कहीं न कहीं मार्केट में बिकने के लिए भी जा रहा था। तो कहीं न कहीं बरसात में आलू की नुकसान की भरपाई पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये आपदा हुई है, तो कहीं न कहीं परेशानी की लकीर खींची है। अगर हम बात करते हैं तो गेहूँ की, तो गेहूँ में कहीं न कहीं जिस तरीके से गेहूँ पूरी तरीके से पकवान की कगार पर था और कहीं न कहीं जिस तरीके से रुख हवाओं का और बारिश का रहा है, तो कहीं न कहीं वो बिल्कुल गिर गया है और गिरने के कारण उनकी लकीरें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं हम तो जौ की, तो जौ के लिए और आने मक्का के लिए ये बरसात बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जमीन को लिए ऊपरली जो बरसात का जो जल मिलता है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छा जल होता है। कहीं न कहीं जो ट्यूबवेल से और नलकूपों से जो गंगा नहरों से जो जल दिया जाता है, तो कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से सतह तक नहीं पहुँच पाता। बरसात का जो जल है, वो पूरी तरीके से जमीनी की सतह तक पहुँचता है और कहीं न कहीं फसल भी अच्छी होती है। अब बरसात ने जिस तरीके से यह आपदा दिखाई है, तो कहीं न कहीं आलू को लेकर बहुत भारी नुकसान देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी में एक बार फिर से मौसम का उलटफेर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आज रविवार सुबह से ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिसका असर अगले 48 घंटों तक रहेगा।